बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया कौन सा विजय मंत्र। हाइब्रिड बैठक का किन मुद्दों पर रहा फोकस और अखिलेश ने किस पर चलाए सियासती राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 चुनावी बिगुल में। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन पीएम मोदी के संबोधन के साथ हुआ। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और इस कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि जनता और सरकार के बीच कार्यकर्ता ब्रिज का काम करता है। साथ ही पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रेजेंटेशन पर भी संतोष जताया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पीएम मोदी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने महामारी के बीच बोल्ड स्टेप लिए। बीजेपी की हाइब्रिड राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, तो वहीं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत देश भर के बीजेपी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, आयुष्मान योजना में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई, तो बंगाल का हिंसा भी बैठक का मुद्दा रही। यूपी के अंबेडकर नगर की रैली में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, बीजेपी सरकार में गरीबों को बिजली का करंट लगा है। जो कहते थे ठोको, पता ही नहीं कौन किसको ठोक रहा है, जिसकी मर्जी है वो उसको ठोक रहा है। ये कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर माने जाने वाले पार्टी से निष्कासित राम अचल राजभर और लालजी वर्मा आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अंबेडकर नगर में हुई सपा की जनादेश महारैली के दौरान अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर एडवोकेट जनरल एपीएस देओल द्वारा गंभीर आरोप लगाने के बाद आज सिद्धू ने पलटवार किया और कहा, मैं बेअदबी के मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप आरोपियों को बचाने का काम कर रही हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किसके लिए काम कर रही हैं? बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी विवाद की वजह से सूबे की शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एपीएस के उस पत्र का जिक्र किया है जिसमें सिद्धू को एजी के कामकाज में दखल देने के लिए फटकार लगाई गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।